बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 75,000, बस ऐसे करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत जल्दी श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मिलने वाली है। ये मदद उन श्रमिकों को मिलेगी जो उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। जानकारी के अनुसार जो भी श्रमिक अपने बेटे बेटियों की शादी करने जा रहे हैं, उनमें लड़की के माता पिता को श्रम विभाग 75,000 रुपए देगा, जिसमें कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपए पहले दिए जाएंगे। बाद में 65,000 रुपए लड़की के बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। 1370 पदों को भरने के लिए यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन। 50 साल तक के कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के 13, अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चरर के 1254, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के 16 और लाइब्रेरियन के 87 पदों पर भर्ती होनी है। इस तरह कुल 1370 पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए यूपी लोक सेवा आयोग ने दोबारा आवेदन मांगे हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इन पदों पर भर्ती की नियमावली में संशोधन कर दिया था। मथुरा में तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा पेप्सिको प्लांट, 5,000 किसानों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। मथुरा के कोसीकला में 814 करोड़ की लागत से बने पेप्सिको प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। देश में पेप्सिको का ये सबसे बड़ा निवेश है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही 5,000 से अधिक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में निवेश को लेकर बदले माहौल का लाभ देशी विदेशी सभी कंपनीज उठा रही हैं। प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। अखिलेश यादव बोले, यूपी विधानसभा चुनाव में जनता सपा को देगी 400 सीट्स। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी साख खो चुकी है। जनता इस बार समाजवादी पार्टी को 400 सीट्स देने के लिए संकल्पित है। भाजपा की बुरी तरह हार विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित है। जनता से वादे करके भूल जाना भाजपा का चरित्र हो गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे कि वादा खिलाफी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस हिसाब से भाजपा बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। सरकारी कर्मचारी के निधन पर परिवार में किसे होगा भुगतान, योगी सरकार ने मृतक आश्रितों के लिए तय किए नियम। उत्तर प्रदेश शासन ने सरकारी सेवकों की मृत्यु होने की दशा में उनके द्वारा अर्जित अवकाश के लिए नकदीकरण के दिए धनराशि के भुगतान के लिए आश्रित पात्रों की वरीयता का निर्धारण कर दिया। यदि मृत सरकारी सेवक था और उसकी एक से अधिक विधवाएं हैं तो विवाह की तिथि को आधार बनाते हुए सबसे बड़ी विधवा को दी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया। बरेली से लखनऊ का हवाई सफर होगा सस्ता, जाने किराया। बरेली से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद लखनऊ की फ्लाइट का तोहफा मिलने जा रहा है। बरेली से लखनऊ का हवाई सफर सस्ता होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बरेली लखनऊ हवाई सेवा का संचालन होगा। केंद्र सरकार ने बरेली लखनऊ की हवाई सेवा को आरसीएस के तहत संचालित कराने का फैसला किया। बरेली दिल्ली की तरह लखनऊ की फ्लाइट का किराया भी कम होगा। अक्टूबर में बरेली से लखनऊ की उड़ान शुरू करने की कवायद चल रही है। एयरलाइंस एयर और इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट शुरू करने के लिए तैयार है। यूपी चुनाव में टिकट के दावेदारों पर कांग्रेस ने लगाई फीस। एप्लीकेशन के साथ जमा करने होंगे 11,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों को अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी होगी। पार्टी ने पहली बार उन पर 11,000 रुपए जमा कराने की शर्त रख दी है। ये रुपए आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर के जरिए 25 सितंबर तक जमा कराने होंगे। पार्टी इसके बदले दावेदार को पावती भी देगी। ऐसा सर्कुलर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया है। यूपी और दिल्ली में आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट। आईडी प्रूफ देखकर ही मिल रही है एंट्री। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा कल पाकिस्तान समर्थित एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 6 संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट कर दिया गया। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसी सतर्कता बरत रही हैं। अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी को भी आईडी प्रूफ देखकर ही अयोध्या धाम में प्रवेश मिल रहा है। प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान का दूसरा चरण शुरू। 30,000 कार्यकर्ता लेंगे ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे की मजबूती को धार दे रही कांग्रेस के प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान का दूसरा चरण बुधवार को शुरू हो गया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान के दूसरे चरण में पूरे प्रदेश में 200 से ज्यादा प्रशिक्षण शिविर लगाकर 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यूपी के जिले में जानिए किसे नहीं देना होगा हाउस और वाटर टैक्स।
कानपुर नगर निगम सदन की बैठक में बुधवार को 4 अहम प्रस्ताव पास हो गए। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और इनके परिजनों को बड़ी राहत दी गई। उन्हें अपने किसी एक मकान का गृहकर, जलकर और सीवेज शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 2.25 साल से अटकी संशोधित विज्ञापन नियमावली को भी मंजूरी दी गई। स्वरूप नगर घंटा घर मार्केट में महिला मार्केट बनाने पर भी मुहर लगाई गई। चुन्नीगंज वर्कशॉप में स्मार्ट सिटी द्वारा कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की अनुमति दी गई। कम योग्यता वालों का चयन करने पर कार्रवाई, 7 प्रधान व सचिवों के खिलाफ एफआईआर। पंचायत सहायक भर्ती में नियमों की अनदेखी कर किशोर व कम योग्यता वाले आवेदकों का चयन करने वाले 7 गांव के प्रधानों और सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अनियमितता की रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई। जिले के सभी 590 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन मांगे गए थे। चयनित उम्मीदवार की सूचना बीडीओ के माध्यम से पंचायती राज कार्यालय को भेजी गई है। यूपी महिला मेड भर्ती के लिए ये उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे आवेदन। संबंधित ग्राम पंचायत के मूल निवासी ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी उम्मीदवार के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। मनरेगा जॉब कार्ड धारक भी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। न्यूनतम 10वीं पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में 10वीं पास का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत प्रधान से संपर्क करें। मायावती ने सरकार पर हमला बोला, यूपी में सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। उत्तर प्रदेश की सड़कों की खराब हालत और गड्ढों पर सरकार को घेरते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के सड़कों की हालत फिर से इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोग समझ नहीं पा रहे कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह यहाँ की सड़कों की भी दुर्दशा व खस्ता हाली से आम जनजीवन काफी बेहाल है और गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसों व इसमें होने वाली दर्दनाक मौतों की खबर भी अखबार में आती रहती है। बेरोजगारी भत्ता चाहिए, फटाफट कराएं रजिस्ट्रेशन। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार लोगों को आर्थिक मदद के लिए भत्ता दिया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। 3 महीने के लिए वो औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। बेरोजगार होने के 30 दिन के बाद इस योजना से जुड़कर क्लेम किया जा सकता है। खुशखबरी, इंडिगो सितंबर में 38 घरेलू उड़ानें शुरू करेगी। भारतीय बजट एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की है कि वो मेट्रो और टियर 2 या टियर 3 शहरों के बीच 38 नई दैनिक घरेलू उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन के बयान में कहा गया कि इंडिगो लखनऊ रांची, बेंगलुरु विशाखापट्टनम, चेन्नई इंदौर, लखनऊ रायपुर, मुंबई गुवाहाटी और अहमदाबाद इंदौर के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करेगी, जबकि रायपुर पुणे के बीच नई उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। एनटीपीसी में विभिन्न पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन। एनटीपीसी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए एनटीपीसी ने आर्टिसन ट्रेनी पदों के आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2021 तक है। रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेन में स्लीपर की जगह लगेंगे 3rd AC इकोनॉमी कोच। रेलवे अब ट्रेन में वातानुकूलित इकोनॉमी कोच लगाने जा रहा है। इस 3rd AC इकोनॉमी कोच का किराया 3rd AC श्रेणी से कम होगा, लेकिन सुविधाएं लगभग समान होंगी। रेल मंत्रालय ने 5000 किलोमीटर तक इकोनॉमी कोच का किराया तय कर उसकी लिस्ट देश भर के मंडलों में भेज दी है। रेलवे की प्लानिंग है कि ट्रेन से स्लीपर कोच हटाकर कम किराए पर AC यात्रा करवाई जा सके। पूरी तरह से AC ट्रेन होने से इसकी स्पीड में भी इजाफा होगा। इसके अलावा इकोनॉमी कोच में 11 सीट्स अतिरिक्त हैं, जबकि पूरी ट्रेन में 220 सीटें अतिरिक्त होंगी। प्रियंका लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, रायबरेली अमेठी से मैदान में उतरने की तैयारी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गांधी परिवार की पहली सदस्य प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर खुद कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए रायबरेली और अमेठी के डेटा जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रियंका के चुनाव लड़ने से अमेठी और रायबरेली क्षेत्र की जनता के साथ कांग्रेस के संबंधों को मजबूती मिल सकती है। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बता दिया भाजपा का चाचा जान, बोले अब तो जिताकर ले जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को यूपी चुनाव में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उनके चाचा जान यूपी में आ चुके हैं। टिकैत ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं तो वो बीजेपी को जिताकर ही मानेंगे। टिकैत का ये बयान उस बयान के बाद आया जिसमें सीएम योगी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दर्शकों से पूछा था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और 2017 से पहले ये राशन उन्हें कहां से मिल रहा था।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एमएसपी पर धान खरीद से पहले किसानों की जमीन के रिकॉर्ड की होगी जांच। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ व्यापारियों को नहीं बल्कि सीधे किसानों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार केंद्र ने धान की खरीद से पहले जमीन का रिकॉर्ड देखने का फैसला किया। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि असम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिकांश खरीद वाले राज्य इसके लिए तैयार हैं। एसबीआई ने ब्याज दर घटाकर 7.45% किया। 15 सितंबर से लागू होंगी नई दरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। एसबीआई ने बेस रेट में बेसिस पॉइंट यानी कि 0.05% की कटौती का फैसला किया। इस कटौती के बाद नई ब्याज दरें 7.45% हो जाएंगी। इसके अलावा बैंक ने प्राइम लेंडिंग रेट में भी, जिसके बाद पीएलआर 12.20% हो जाएगा। नई दरें बुधवार यानी 15 सितंबर 2021 से लागू हो गई हैं। बेहद जरूरी सूचना, सरकार की तरफ से जारी हुई अलर्ट, 30 सितंबर से पहले कर लें ये काम। पैन कार्ड होल्डर्स के लिए काम की खबर है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अगर 30 सितंबर के पहले इसे लिंक नहीं किया गया तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यूपी के 7 शहरों के लिए बनेगा सिटी लॉजिस्टिक प्लान, मिलेगी बेहतर सुविधाएं। राज्य सरकार यूपी के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद व मेरठ में उद्यमों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनवाने जा रही है। इससे उद्यमियों को उत्पाद इकाइयां लगाने के साथ ही माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की बेहतर सुविधा मिलेगी। सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनाने के लिए समितियां बना दी गई हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय ने शहरों में उद्यमियों को लॉजिस्टिक सुविधा देने का फैसला किया है। यूपी के शहरी क्षेत्रों में ये सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आवास और शहरी नियोजन विभाग को सौंपी गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी, जानिए अब कितना मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मानदेय के अतिरिक्त हर माह 1500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1250 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे आंगनबाड़ियों का मानदेय अब 7000, मिनी आंगनबाड़ियों का 5500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपए हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसे परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए मानक तय कर दिए हैं। इस संबंध में मंगलवार को बाल विकास व पुष्टाहार विभाग के प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी ने आदेश जारी कर दिया। 18 सितंबर तक इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, जाने यूपी में कब होगी मानसून की विदाई। उत्तर प्रदेश में विदाई से पहले मानसून झूमकर बरस रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते एक हफ्ते से रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। आसमान में छाए बादल बरसने को आतुर हैं। लगातार चल रही हवाओं ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। सबसे अधिक बारिश पूर्वांचल और एनसीआर में हो रही है। मध्य और वेस्ट यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुशगवार है। लखनऊ में दिन की शुरुआत तेज हवाओं और बूंदाबांदी के साथ हुई। पूरे दिन बादलों ने सूरज को ढके रखा।